जिला कांग्रेस कमेटी सीवान और महाराजगंज दोनों लोकसभा क्षेत्रों के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रही है और अगर कांग्रेस पार्टी को यह सीट मिली, दोनों में से कोई या दोनों, तो दोनों सीटों पर हम भारतीय जनता पार्टी या उससे गठबंधन को शिकस्त दे करके अपना प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजेंगे। समय ऐसा था कि जब उनके इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं डोलता था। आज उस स्थिति में परिवर्तन हुआ है, लेकिन मरहूम शहाबुद्दीन साहब का प्रभाव और उनकी पत्नी हिना मैडम का प्रभाव आज भी एक खास वर्ग पर बहुत है। गोडसे के समर्थक दलों का झुकाव उस परिवार की तरफ हो रहा है और वे लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। उससे मुझे लगता है कि कहीं वे दिग्भ्रमित न हो जाएं और जिस समय परोक्ष या परोक्ष रूप से गोडसे के समर्थकों के साथ वे हो जाएंगी। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, इस संबंध में उनसे संपर्क किया गया था, लेकिन अभी उन्होंने इस पर विचार करने की बात कहकर अपने निर्णय को टाल दिया। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विधु शेखर पांडे हैं। देख सकते हैं अबीर गुलाल से भरा हुआ इनका पूरा, आप देखिएगा तो पूरा शरीर है और कपड़े भी है। खैर, ये शादी में नहीं आए थे, ना किसी होली में आए थे, बल्कि यहाँ पे जश्न सिवान में मनाया गया। कांग्रेस में कर्नाटक में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से जीत हुई है और यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक तमाम लोग आए, जश्न मनाए और कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कहीं ना कहीं पटेल चौक तक जश्न मनाने का काम किए। अब बात करेंगे हम, जश्न का माहौल है, बिल्कुल इसी पे बात करेंगे सिवान में। और सिवान एक लोकसभा क्षेत्र है, सिवान जो कि कहीं ना कहीं 6 विधानसभा को देता है। बात करेंगे सिवान में रणनीति क्या है, क्या 2024 में जो जश्न आज ढोल नगाड़े के साथ बजाया गया, यही जश्न 24 में कांग्रेस पार्टी बजाएगी। सबसे पहले स्वागत है अध्यक्ष जी आपका भी और आपसे जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। जो आज जश्न देखने को मिला, क्या ये जश्न दुगुनी शक्ति के साथ 2024 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखने को मिलेगा? आज जिस समय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा का प्रारंभ किए थे कर्नाटक से, उस समय सारे विपक्षी जो हमारे थे वे सभी लोग कह रहे थे कि इस भारत जोड़ो यात्रा का क्या उद्देश्य है। लेकिन जिस कर्नाटक में वे 22 दिनों तक अपनी यात्रा के दौरान रहे और आज जो चुनाव परिणाम आया है, उसमें हम यही मानते हैं कि अगर 100% में अगर 80% अगर योगदान है तो उस भारत जोड़ो यात्रा का योगदान है, जिसने कर्नाटक कांग्रेस के सभी नेताओं को एकजुट किया और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कर्नाटक की जनता ने विश्वास व्यक्त किया और आज यह परिणाम सामने आया है। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में पूरे देश में एक उत्साह का संचार हो गया है। जैसा कि राम रावण युद्ध में जब वानरों की सेना जब लंका के समुद्र के किनारे खड़ी थी और पार पाना मुश्किल था, तो जामवंत ने जब हनुमान की बड़ाई की और हनुमान जी ने जब शक्ति का ज्ञान हुआ तो उन्होंने समुद्र फांद कर सीता का पता ही नहीं लगाया, लंका के विध्वंस को करके और रावण के वध का मार्ग भी प्रशस्त किया। उसी प्रकार कर्नाटक की जीत कांग्रेस पार्टी के भविष्य के हर जीत के मार्ग को प्रशस्त कर रही है और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हर जगह उत्साहित हैं। सिवान में क्या रहेगा? सिवान में जो उत्साह आज आप लोग के द्वारा देखा गया, ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी आज सिवान में जिंदा है और जो आम कार्यकर्ता से आम लोगों से भी के बीच मिठाई बांटा गया, सभी लोग स्वेच्छा से इच्छा से लिए और कहीं न कहीं ग्रहण भी किए। 24 में क्या रहेगा? आज जिस प्रकार का स्वागत सिवान की जनता ने कांग्रेस पार्टी के जुलूस का किया और जिस भाव में उन लोगों ने अपने को दर्शाया, वह स्पष्ट रूप से
कांग्रेस पार्टी की ओर उनके झुकाव को दिखाता है, लेकिन बिहार में कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के अंतर्गत चुनाव लड़ने वाली है। वैसे कौन सी सीट किसको मिलेगी और कितनी सीटों पर कौन पार्टी लड़ेगी, यह बात तो ऊपर के स्तर पर तय होना है। लेकिन सीवान जिला कांग्रेस कमेटी सीवान और महाराजगंज दोनों लोकसभा क्षेत्रों के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रही है, और अगर कांग्रेस पार्टी को यह सीट मिली, दोनों में से कोई या दोनों, तो दोनों सीटों पर हम भारतीय जनता पार्टी या उससे गठबंधन को शिकस्त दे करके अपना प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजेंगे। आप बात कर रहे हैं महागठबंधन में आप लोग चुनाव लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं आपने बात किया कि सिवान और महाराजगंज का। सिवान पे हम चर्चा करेंगे। सिवान में जो अभी कहीं ना कहीं वर्तमान में जदयू के खाते में ये सीट है, और एक तरफ कहीं ना कहीं पूर्व में सांसद रह चुके सिवान के मरहम मोहम्मद साहबुद्दीन, जिनकी पत्नी को भी लेकर के, यानी हिना साहब को लेकर के जिस प्रकार की चर्चाएं सिवान में उठ रही है, जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही है, तमाम दल तमाम पार्टी बोल रहे हैं कि हमारे तरफ आ जाइए, हम आपको टिकट देंगे। इस में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कहाँ देखी जा रही है हिना साहब को लेकर? ये कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय दल है और इसकी नीतियां अखिल भारतीय स्तर पर तय होती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम यह मानते हैं कि मरहूम साहबुद्दीन साहब का सिवान की राजनीति में पूर्ण दखल था, और एक समय ऐसा था कि जब उनके इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं डोलता था। आज उस स्थिति में परिवर्तन हुआ है, लेकिन मरहूम साहबुद्दीन साहब का प्रभाव और उनकी पत्नी हिना मैडम का प्रभाव आज भी एक खास वर्ग पर बहुत है। लेकिन पता नहीं किसी के व्यक्तिगत जीवन में या व्यक्तिगत उसके भविष्य के विषय में बोलने का अधिकार सब किसी को नहीं होता, लेकिन चूंकि आपने यह प्रश्न छेड़ दिया है, तो एक राजनीतिक विश्लेषक और एक राजनीति का विद्यार्थी और एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते अभी तक मैं यह नहीं समझ पाया कि हिना मैडम को निर्णय लेने में क्यों इतना विलंब हो रहा है। अगर आज इस देश में दो प्रकार की राजनीति है, एक जो महात्मा गांधी के समर्थक हैं और दूसरे वे जो गोडसे के समर्थक हैं। जिस प्रकार गोडसे के समर्थक दलों का झुकाव उस परिवार की तरफ हो रहा है और वे लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि कहीं वे दिग्भ्रमित न हो जाएं, और जिस समय परोक्ष या परोक्ष रूप से गोडसे के समर्थकों के साथ वे हो जाएंगी, तो उनके मतदाताओं का क्या होगा, यह उनके लिए विचारणीय विषय होगा। आपका कोई शिष्टमंडल मिलने गया मैडम से कि हाँ हमारे दल में या हमारे पार्टी में मतलब आने के लिए, कांग्रेस पार्टी का, सिवान जिला कमेटी का? यह तो गुप्त बातें हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है इस संबंध में उनसे संपर्क किया गया था, लेकिन अभी उन्होंने इस पर विचार करने की बात कहकर अपने निर्णय को टाल दिया। उनका निर्णय सिवान की राजनीति में बहुत महत्व रखता है और वह एक बहुत बड़ा फैक्टर इस सिवान की राजनीति के लिए है। इससे इतर हम लोग चूंकि एक राष्ट्रीय दल के लोग हैं और सभी प्रखंडों में और सभी बूथों पर हमारा संगठन है, अगर महागठबंधन ने हमारे दल को यह सीट दी तो हम उस सीट को जीत कर दिखाएंगे। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर विधु शेखर पांडे, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी।